स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। दंगे की चोट पर देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान किया है। शिबू सोरेन ने पत्र जारी कर पार्टी के सभी सांसद और विधायकों को द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। जेएमएम के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम के इस फैसले का गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। को जेएमएम का समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम का फैसला। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला लिया है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें जेएमएम के सभी सांसद और विधायक को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव मिलने जा रहा है। ऐसे में सभी सांसद और विधायक 18 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। ये गर्व की बात है कि उस चेयर पे जो बैठेंगे वो इस राज्य के साथ में उनका 6 साल से ऊपर का जुड़ाव रहा है। और हम लोगों ने देखा है कि आदिवासियत के सवाल पर, चाहे वो CNT-SPD एक्ट के जो छेड़छाड़ का जब मामला आया था, उस वक्त उन्होंने जिस प्रकार से अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, अपनी नाराजगी, और उसके कारण तत्कालीन सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ों के परिदृश्य में ही हम लोगों को देखना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जेएमएम का समर्थन। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का जेएमएम ने किया फैसला। शिबू सोरेन ने पत्र जारी कर समर्थन का किया ऐलान। सांसद विधायक को द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने के दिए निर्देश। बीजेपी ने जेएमएम के फैसले का किया स्वागत। कांग्रेस से भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की अपील। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन किया है तो स्वागत है, अच्छी बात है। और हम तो ये करेंगे कि कांग्रेस के अंदर भी जो हमारे कांग्रेस के ट्राइबल MLAs हैं, उनका भी समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलना चाहिए। और साथ साथ कांग्रेस के सभी विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का को भी अंतरात्मा की आवाज़ से द्रौपदी मुर्मू जी को जो जीतते नजर आ रही हैं आंकड़े के दृष्टिकोण से, उनको समर्थन करना चाहिए। हालांकि जेएमएम के इस फैसले से कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में झारखंड के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली कांग्रेस को उम्मीद थी कि जेएमएम भी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद अब राष्ट्रपति चुनाव में भी जेएमएम ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे जेएमएम का फैसला बताया, साथ ही इससे गठबंधन में किसी भी तरह के असर पड़ने से इनकार किया है। ये फैसला जब गुरुजी ने ले लिया है तो ये उनका फैसला है, पार्टी का फैसला है। लेकिन हम ये चाहते थे कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं गठबंधन के तहत, उस गठबंधन के लोग जसवंत सिन्हा जी का पक्ष में आए। लेकिन अब गुरुजी ने ये फैसला लिया है और हमारा गठबंधन कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नहीं था। हमारा गठबंधन राज्य के विकास को एक नया आयाम देने के लिए था। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस से जेएमएम ने बनाई दूरी। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन नहीं। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस को दिया था झटका। कांग्रेस ने कहा गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने बड़ा दांव खेला था। ऐसे में आदिवासी की राजनीति करने वाले जेएमएम के द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की उम्मीद जताई जा रही थी। पिछले दिनों द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी और समर्थन मांगा था। ऐसे में उम्मीदों के मुताबिक ही जेएमएम का ये फैसला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो जेएमएम ने आखिरकार सस्पेंस तोड़ दिया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जेएमएम का समर्थन मिल गया है। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले को लेकर हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव मौजूद है। हमारे साथ राजीव रंजन मौजूद है, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, और हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों ही गेस्ट का स्टूडियो में।
सबसे पहली बात प्रतुल जी से हम रिएक्शन लेते हैं। प्रतुल जी, आप लोग लगातार कह भी रहे थे, अपील भी कह रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उनको अपना ऐलान कर देना चाहिए। तो जेएमएम ने आखिरकार, हालांकि बहुत लंबा समय लिया, मगर ऐलान कर दिया। देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो दलगत राजनीति पे आधारित नहीं होता। इसमें कोई भी दल व्हिप जारी नहीं करता और सभी को अपनी स्वेच्छा से मत देने का अधिकार होता है। और कुछ तो चुनाव ऐसे होने चाहिए जिसमें दलगत भावना से ऊपर उठकर लोग वोट करें। तो इसी लिहाज से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज का जो निर्णय है उसका भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जब रांची आई थी तो वो गुरुजी से मिलने, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने उनके आवास भी गई थी और समर्थन भी मांगा था। एक कैंडिडेट होने के नाते यह उनका फर्ज भी था, अधिकार भी था। तो हमें बड़ी खुशी है कि एक आदिवासी महिला इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ी है। जब पहली बार कोई शीर्ष पद पर आसीन होने वाला है, देश के सर्वोच्च पद पर, वो 10% आबादी, करीब 12-13 करोड़ आदिवासी जो सदियों से बहुत अपेक्षित थे, उनका आज एक बहुत बड़ा उनको सम्मान मिलने जा रहा है। और इससे पूरे एक सोसाइटी को, उस समाज के भीतर एक बड़ा सकारात्मक चेंज आता है, सकारात्मक बदलाव आता है। तो हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। और देखिए, बड़ा हृदय होना चाहिए। मैं तो सभी जितने झारखंड के विधायक और सांसद हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपील करती है कि भाई उनका टेन्योर जो झारखंड में था द्रौपदी मुर्मू जी का, वो बहुत बेहतर टेन्योर था और इस लिहाज से इन्हें दलगत भावना से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो समर्थन दिया, जो मुद्दों की बात कही, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो दलगत भावना से ऊपर उठकर होता है। देखिए, के.आर. नारायण साहब जब पहले दलित राष्ट्रपति बनने वाले थे देश के, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका समर्थन किया था। सिर्फ शिवसेना ने उनका टी.एन. शेषन का समर्थन किया था। वो 95% वोटों के साथ निर्वाचित हुए थे। तो कुछ चीजें होती है जो राजनीति से इतर होती है। मुझे लगता है एक पहली बार बड़े निर्धनता से, बहुत विषम परिस्थितियों से द्रौपदी मुर्मू जी आगे बढ़ी हैं, पर्सनल ट्रेजेडीज का भी सामना किया है, तो उसके बाद वो सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है। और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है साहब। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला बच्चा संघर्ष करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और अत्यंत निर्धन और विषम परिस्थितियों से पली बड़ी द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति बनने की दहलीज से सिर्फ एक कदम दूर है। मैं फिर से अपील करना चाहूंगा झारखंड के सभी विधायक और सांसदों से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है उसका उन्हें भी फॉलो करना चाहिए और उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। जी राजीव जी, स्वागत कर रहे हैं जेएमएम के फैसले का, आप भी स्वागत कर रहे हैं क्या? जेएमएम का फैसले का स्वागत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जेएमएम अपना फैसला, जेएमएम के विधायकों ने अधिकृत किया था आदरणीय गुरुजी को जी, और ये उनकी पार्टी का फैसला है और उनके फैसले का सम्मान है। लेकिन हमने भी जो हम लोगों ने भी हम ये बातें कही थी, जिस प्रकार से संयुक्त विपक्ष का जो एक साझा उम्मीदवार का चयन हुआ था, मुझे लगता है कि उस समय 22 दल के लोगों ने मिलकर के उनको ये चुनने का काम किया था और हम आज भी अपने उस फैसले के साथ खड़े हैं। जेएमएम को रिप्रेजेंटेटिव थे उस बैठक में? निश्चित रूप से थे जी। तो उसके बाद कोई असर नहीं दिख रहा कि उस बैठक में रिप्रेजेंटेशन होती है? और उसके बाद वो एक अलग में बिल्कुल ठीक कहा प्रतुल जी ने कि राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो बेहद गरिमामयी पद का चुनाव है और इसमें जब कोई निर्णय आ जाता है तो उस पर इफ बट करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आप जिस बात की चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए बात कह देता हूं कि हमारा अटूट गठबंधन 2024 तक इस प्रदेश में सरकार चलाने के लिए हुआ था और न कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के हुआ था। इसलिए गठबंधन में ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि गठबंधन को इससे कोई नफा नुकसान होने वाला है। हम कल भी अपने मुद्दों के साथ थे, चुनाव पूर्व हमारा गठबंधन हुआ था, वो आज भी कायम है और 2024 तक अटूट गठबंधन रहेगा। 10 सेकंड जी प्रतुल जी, अब 10 सेकंड के लिए आपके पास आ रहे हैं। राजीव जी, इधर हम नहीं जाना चाह रहे थे मगर आपने वो किक दे दिया है तो हम लौटेंगे जी। 10 सेकंड मैंने कहा, मैं तो पूरे डिस्कशन को सुन रहा था। इसमें गठबंधन और सरकार अस्थिर या गठबंधन की मजबूती की बात तो कहीं हुई नहीं थी। पता नहीं राजीव जी क्यों इतने सशंकित हैं। भाई हम तो बात कर रहे थे कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इस इशू को छेड़ दिया। बहरहाल मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जेएमएम ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। चलिए हम सुप्रियोदा के पास चलेंगे। सुप्रियोदा, आप सुन रहे होंगे, प्रतुल जी को आपने सुना होगा, राजीव जी को आपने सुना होगा।
आपके फैसले का स्वागत कर रहे हैं प्रतुल जी। हालांकि निर्णय लेने में थोड़ा देर हुआ क्योंकि इंतजार था, सबको इंतजार था कि जेएमएम क्या निर्णय लेती, क्या फैसला लेती है, लेकिन आखिरकार आप लोगों ने निर्णय सुना दिया और उसका स्वागत भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से। नहीं, देखिए, हम लोगों ने 25 तारीख को इस बात को कहा था कि यथोचित समय पे हम लोग निर्णय लेंगे और जो निर्णय होगा वो हम पूरी तरह से सोच समझ करके लेंगे। देखिए, सवाल है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव होना है और राष्ट्रपति पद एक ऐसा पद है जो संविधान के भी संरक्षक है और हमारा स्टेट जो है वो 5th शेड्यूल के से आच्छादित है जी। तो 5th शेड्यूल के भी जो आपको कस्टोडियन होंगे वो राष्ट्रपति होंगे और ये बहुत अच्छी बात है कि वो ट्राइबल होंगी। और हमको लगता है कि हम लोगों ने एक चीज देखा है उनके अंदर में, जब वो यहाँ पर 6 साल से भी ज्यादा उनका कार्यकाल रहा, ट्राइबल इश्यूज पे वो बहुत सेंसिटिव थी। यही रघुवर दास जी का गवर्नमेंट था जब CNT-SPT एक्ट से जब छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया विधानसभा के अंदर, उस वक्त जो बिल पास करके भेजा गया राजभवन में, राज्यपाल महोदय तत्कालीन जो थी उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की और उनको फाइल को वापस लौटाया। तो ये जो प्रो अप्रोच है और 5th शेड्यूल के ऊपर में उनका जो अपना क्लियर कंसेप्ट है, इसलिए हम लोगों ने इस बात को कंसिडर किया कि हम जिस प्रोटेक्शन के तहत है, जो शील्ड हमको मिला हुआ था, वो शील्ड कहीं ना कहीं कमजोर करने की बात हो रही थी। तो उसको अब एक कारगर ढंग से हम लोग रोकने का काम करेंगे। हमारे जो कस्टोडियन रहेंगे वहां पर वो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो इस देश का है, जो ट्राइबल सेंटिमेंट्स को आपको एड्रेस करता है, उनके राइट्स को, उनके रिचुअल्स को, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशन को, उसको, और साथ साथ हमको तो लगता है कि अब आगे बढ़कर राष्ट्रपति रहते हुए हम लोग उनके पास जाएंगे भी और सेंसस में सरना धर्म कोड को भी शामिल हो, इसको भी एक स्ट्रेंथनेस मिलेगा। इन्हीं तमाम चीजों पर गौर करने के बाद आज गुरुजी ने ये निर्णय लिया है और ये निर्णय हम लोगों ने सोच समझ करके लिया है और राष्ट्रपति चुनाव को हम लोग एक सही दिशा की ओर ले जाने के लिए अब कृत संकल्पित है। सुप्रियो जी, आपने जो कारण बताया, मतलब यू हैव एन नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे आपके पास तथ्य हैं बताने के लिए कि क्यों आपने चुनाव किया है। तो जब इतना क्रिस्टल क्लियर था सब कुछ, तो इतना समय क्यों लगा, ये सवाल है। नहीं, देखिए, द्रौपदी जी जब आई यहाँ पर, उन्होंने जब गुरुजी से बातें की, हेमंत जी भी वहीं पर मौजूद थे, भाजपा के अन्य नेता भी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी थे, केंद्रीय मंत्री, दो केंद्रीय मंत्री थी, एक सांसद भी थी। तो उस वक्त ही इस तरह से जो चीजों को समझा गया। देखिए, आप जब तक चीजों को समझ नहीं लेते हैं, क्योंकि एकदम से ये निर्णय, राष्ट्रपति पद कोई आसान पद तो है नहीं, क्योंकि ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो राष्ट्र के अध्यक्ष है, राष्ट्र के प्रतीक है और हमारे जो सुप्रीम कमांडर है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके, तो वैसा एक बड़ा ओहदा पर हम लोग किसी का भी यदि चयन करते हैं तो उनके पीछे के जितने लॉजिक्स है, उन लॉजिक्स को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, तभी जाके निर्णय होता है। एकदम से इसको कोई दूसरी तरह से नहीं लेना चाहिए। हमको लगता है कि अभी 18 तारीख में बहुत दिन का समय बचा हुआ है और समय पूर्व ये निर्णय ले लिया गया है, इसलिए अब इसको लेट करे या पहले करे ये तो बात है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति पद का तो हम उम्मीदवार किसी को प्रपोज किए ही नहीं थे। तो इसलिए जो प्रपोजल आए, उन प्रपोजलों का एक मतलब तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचा गया। चलिए, हम राजीव जी के पास चलेंगे। राजीव जी, जो आपके पास आए थे और आपने जो मैंने कहा था कि आपने किक दे दिया इस चर्चा को, हमेशा ये हो रहा है राजीव जी कि चुनाव जब हो रहे हैं, झारखंड में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है। आपके 6 विधायक अलग जाकर बैठक कर रहे हैं और उसके बाद मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं।
कि सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब जेएमएम की तरफ से घोषणा हो जा रही है तो आप लोग सामने आकर ऑल इज गुड बोलना शुरू कर दे। राष्ट्रपति चुनाव में वही हुआ, आप लोग अभी सवाल भी नहीं था और आप गठबंधन की तरफ चले गए। नहीं, कब राज्यसभा चुनाव के घोषणा के बाद कब विधायकों ने बैठक किया? ये आपके दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, नहीं, राजेश कश्यप। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कोई बैठक नहीं जी। थी। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको कामकाज में अगर कोई परेशानी थी तो उस बात को लेकर के उन लोगों ने बैठने का काम किया था। तो ये चीजों को बड़े कन्वीनियंटली आप जो है दूसरी तरफ जो मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सारिफ भाई, तो मैं इसकी निंदा करता हूं। नहीं, मोड़ने की कोई प्रयास नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ पर बहस वाला डिबेट करने नहीं बैठे राजू जी। बिल्कुल, आपने गठबंधन के बाद और एकदम धैर्य से सुनेंगे, हम सबका सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे। आपको बता दूं, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले भी हुआ था कि अब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार दिया जाएगा। बार बार कहा जा रहा था कि लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। ये सारे बयान है हमारे पास रिकॉर्डेड, आपके दल के विधायकों ने दिए। नहीं, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, इस बात का बयान कहाँ है? आप आर्काइव से निकाल करके आप चला जी, जरूर। विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारा गठबंधन हुआ और मैंने कहा कि हम आज उस गठबंधन पर अटूट तरीके से कायम है, और मुझे लगता है कि सुप्रियोदा भी उस बात से सहमत है। हमारा गठबंधन कोई राज्यसभा चुनाव या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए तो हुआ नहीं था। हाँ, प्रतुल जी, कुछ शायद आप ही की बात में कुछ वो ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं राजीव जी की बात सुन रहा था, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो वो बार बार, ये तीसरी या चौथी बार मैंने उनसे ये कहते हुए सुना कि गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। साहब नहीं, सवाल हुआ राजीव जी मैंने नहीं टोका। राजीव जी बड़ा अच्छे माहौल में हो रहा है। ठीक है। तो ये प्रश्न उठा कब? ये ना तो एंकर ने कहा, ना भाजपा ने कहा, ना किसी थर्ड पर्सन ने कहा कि इस प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। क्यों इतने सशंकित हो रहे हैं आपकी गठबंधन पे कोई असर पड़ेगा? और अब आप सुप्रियो जी से ये बुलवाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में ऑल इज वेल? क्योंकि गठबंधन पे, इस पे कहां चुनाव पे असर पड़ने की बात है? राष्ट्रपति का चुनाव है। और देखिए, एक चीज तो स्वीकार करना होगा कि 5 दशकों तक कांग्रेस ने राजनीति की, लेकिन देश में एक ट्राइबल गवर्नर भी नहीं बनाया। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों ने पहली बार ट्राइबल को गवर्नर बनाया द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में, जो ट्राइबल लेडी थी, और अब राष्ट्रपति पद से वो सिर्फ एक पायदान दूर है। तो ये भी एनडीए के समय हुआ, और जो समर्थन उनको मिला, हम मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पॉन्टेनियस समर्थन नहीं मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा पता नहीं किन बातों पे मंथन करे थे, ये पार्टी का इनका आंतरिक कॉल है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन स्पॉन्टेनियस समर्थन बीजू जनता दल ने उसी रात को दिया था, ये कहते हुए कि भाई ये हमारे स्टेट से आती है। उसके बाद साउथ की कुछ पार्टीज ने दिया था कि पहली बार एक ट्राइबल लेडी जो है वो शीर्ष पद पर आसीन होने जा रही है, तो स्पॉन्टेनियस समर्थन था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी विचार विमर्श किया, काफी लेट लगाया। हालांकि ये आदिवासी और आदिवासियत की बात करते हैं तो इनका भी शायद स्पॉन्टेनियस समर्थन होना चाहिए था। बहरहाल ये इनका इंटरनल कॉल था, इस पर हमें कुछ नहीं कहना। हम फिर से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक दलित, माफ कीजिएगा, एक आदिवासी महिला सिर्फ एक पायदान दूर है। तो एक देश विदेश में कितना सकारात्मक संदेश जाता कि पक्ष विपक्ष सबने मिलकर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कराया देश में। देखिए, इससे देश की साख विदेशों में भी बढ़ती कि हम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब दलितों को, आदिवासियों को हक देने की बात होती है तो पक्ष विपक्ष की सीमाएं मिट जाती हैं। और हमने इसका उदाहरण भी पेश किया के आर नारायण साहब के चुनाव में, जबकि वो हमारे उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका पुरजोर समर्थन किया था और 95% वोट लाकर वो जीते थे। कांग्रेस चाहती तो आज वो इतिहास दोहरा सकती थी, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या है। और जिस तरीके का बयान अभी हाल में भी आया इनके बड़े नेताओं का, डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शी रिप्रेजेंट्स द इविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी दल का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसकी फिलॉसफी के बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तिगत फिलॉसफी के बारे में टिप्पणी की, जो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है, अच्छे टेस्ट में नहीं है। हम लोग प्रतुल जी उस पर हम आएंगे। उस पर अगर इसका जवाब है राजीव जी आपके पास, तो हम उस सेगमेंट में भी आएंगे। हम अभी जिस मुद्दे पर उससे भटके नहीं। सुप्रियो जी, हम एक चीज, महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना समझना चाह रहे हैं। झारखंड में जब भी चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, क्यों सोशल मीडिया या पत्रकारों के कलम से गठबंधन को लेकर, नजदीकी दूरी को लेकर ये सब खबरें निकल कर आने लगती है? आज जेएमएम का फैसला आया और उसके बाद सोशल मीडिया पर आम जनता भी सरकार की सेहत पर सवाल पूछ रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार बने वो अपना पूरा टर्म पूरा करे जिससे विकास हो सके। क्यों ये सवाल उठते हैं? नहीं, देखिए, अब
बांग्ला में एक कहावत है, पागोले की ना बोले छागोले की ना खाए। मतलब पागल कुछ भी कह सकता है और जो बकरी है वो कुछ भी खा सकती है। इसलिए उस विषय में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं अपने जो छोटे भाई है भारतीय जनता पार्टी को, आपको बहुत स्पष्ट बात से हम समझा देते हैं, लच्छेदार बातों से नहीं चलती है। ये पिछले बार से ही हुआ कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जाति और धर्म बताया गया। इसके पहले चाहे शंकर नारायण हो, वेंकट रमन हो, यानी जैल सिंह हो, वो लोग भी राष्ट्रपति बने हैं जो दलित समुदाय से आए हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने आप में ये कभी नहीं सुना था कि कौन किस जात से है और किस धर्म से है, क्योंकि वो धर्म से ऊपर का जगह है। वहाँ की धर्म जो है वो भारतीयता है और वहाँ का जो धर्म ग्रंथ है वो भारत का संविधान है। इसलिए ये चीजें हम लोगों को मालूम है। हम लोग उतने बेवकूफ नहीं है कि कैसे स्पॉन्टेनियस होता है। और इसलिए तो मैंने कहा कि 5th शेड्यूल का मामला है, ये 5th शेड्यूल का मामला जिसको आप लोग घालमेल करना चाहते थे और वो आप लोगों ने करके दिखाया भी था कि आपकी मंशा क्या है। तो इसलिए आप इतना अच्छा से मत बोला कीजिए कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, पहली बार हो रहा है, एक प्रतीकात्मक है। तो ये सब नहीं चलता है। उस जगह में आप लोग मतलब आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं कि आपका उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ होता है। नहीं तो इसके पहले कभी सुना था कोई रामनाथ कोविंद जी जब गवर्नर बने थे, किसी ने कहा था क्या कि एक दलित गवर्नर बन रहा है बिहार का? किसी ने भी नहीं सुना। जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। बातें आती कहां से है? ये बातें आती तब है जब उसके पीछे आपका मंशा सही नहीं होता है। जी तो इस आपका मंशा सही नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारा जो फैसला है वो बहुत तुलनात्मक ढंग से रखकर हम लोगों ने किया है। इसलिए उस पर बहुत ज्यादा आपका टिप्पणी हम लोग की अपेक्षा नहीं है कि आप हम पे करें। कब स्पॉन्टेनियस करना पड़ेगा, कब कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, जी वो हम पे छोड़ दीजिए। चलिए सुप्रियो जी जवाब दे रहे हैं। जी प्रतुल जी बोलिए। मैं बड़े भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जाति धर्म जो है ये कभी राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता। भाई मंडल कमीशन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जाति को एक रियलिटी माना था। तो जाति तो रियलिटी है और ये कहकर कि जाति धर्म के आधार पर हम सर्वोच्च पद का निर्धारण नहीं कर सकते। आप वैसे लोगों को वंचित नहीं रख सकते, वैसे समुदायों को वंचित नहीं रख सकते जिन्हें आज तक अपना हक नहीं मिला। आज तक कोई आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं बना? तो अगर किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रियो जी ने बहुत अच्छे से इन्होंने कहा कि मैं लच्छेदार भाषा नहीं बोलूंगा, पर लच्छेदार भाषा में घुमा घुमा के इन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई हमने जो स्पॉन्टेनियस समर्थन नहीं किया उसके पीछे कुछ कारण थे या कुछ थे। अब मैं शरीफ जी एक चीज जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा जाति धर्म नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर समर्थन नहीं होना चाहिए। आदरणीय गुरु जी ने जो पत्र लिखकर द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है जो पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रही है। भाई तो इनके सुप्रीमो गुरु जी, परम आदरणीय गुरु जी का जब ये वक्तव्य है कि एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति पद पर वो आसीन होने जा रही है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सभी विधायकों और सांसदों को निर्देश देता है कि उन्हें वोट दें। तो सुप्रियो जी जस्ट उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। जिस चीज को आधार बनाकर आदरणीय गुरु जी ने समर्थन दिया है कि एक आदिवासी महिला, और ये बात भी साहब देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि ऐसा क्यों कि सब लोग गैंग अप कर गए हैं कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर वो आसीन नहीं होने देंगे। जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, खैर चलिए इस पे बाद में हम चर्चा करेंगे जैसा आपने कहा, लेकिन ऐसा क्यों, ये रिएक्शन क्यों आप उस समाज के प्रतिनिधि को देश के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठना देना चाहते हैं जो आज तक नहीं बैठा है? और अगर आदिवासी और दलित की बात नहीं होती तो आदिवासी शब्द का उल्लेख आदरणीय गुरु जी के लेटर में है। जी चलिए तो हम लौटेंगे इस चर्चा में, और भी कुछ खबरें हैं, उस खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर रुक रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।